Okay. Good evening, student. Okay. Now, see, students, in today's lecture, we'll discuss about SSC CHSL vacancies 2022. Notification has already come. In today's session, what we are going to discuss, we will discuss about number of vacancies. Okay. Is it the screen visible to everyone? Okay, but not able to write. Okay, wait a minute. Okay, wait a minute, student. Wait a minute. Okay. See, this is SSC CHSL 2022 notification. Okay. Is it visible, everyone, what I'm writing on the board? Okay, chalo. Thank you. Thank you so much. Okay, now students, see, pay attention. See, first we'll discuss about what? Number of vacancies. We'll discuss about exam dates. We'll discuss about exam fee. We'll discuss about exam pattern. We'll discuss about age limit. Then we'll discuss about qualifications. Then we'll discuss about what is selection process, and finally salary. Let me tell you, students, this is really a golden opportunity for each and every student. ये बहुत बढ़िया opportunity है. The only qualification is required 12 pass. On the basis of 12 pass, you will आपको एक opportunity मिला है to get into what? Central government department. So I would request everyone कि please do not miss such kind of opportunities. ये every year आता है, हर साल आता है. अभी आपके पास 3.5 months है इसके प्रिपरेशन के लिए. तो अगर आप लोगों ने अभी से इसका प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर लिया तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग आप इजीली कर लोगे, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट डेली पुट करते हो. सो हम लोग, मैं इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं, एंड देन वन बाय वन विल गो. अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन. यस. Okay. Is it visible to everyone? Screen is visible? Yes. Okay. चलो. Okay. Now students, see, first पे कर ली. देखो, combined higher secondary 10+2 level examination 2021. Okay, ये 2021 का वैकेंसीज है जो 2022 में आया हुआ है. सी डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन. देखो डेट्स क्या है स्टूडेंट. सबमिशन फॉर ऑनलाइन आपका ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2022 से. कब तक चलेगा? 7 मार्च 2022. आज 3 तारीख है, ये 7 मार्च तक चलने वाला है. तो आपके पास अभी भी more than 30 days है. But I would request everyone, if you are really willing to go for it, so आप लोग इसका फॉर्म लास्ट दिन तक मत रुको, बिकॉज एग्जाम के 7-8 दिन पहले से ही सर्वर डाउन हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आना चालू होता है कि सर फॉर्म फिल करके नहीं हुआ है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप लोग क्या करो, आप इमीडिएटली आप लोगों को क्या करना है, साइट पे जाना है. साइट पे आप जाओगे, विद इन 1 or 2 days और मे बी विद इन 10 days ट्राई टू फिल द फॉर्म. अगर आप 25th के बाद अगर भरना चालू कर दोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन फॉर्म भरना. क्लियर एवरीवन? तो डेट क्या है? लास्ट डेट इज टू फिल द फॉर्म इज व्हाट? 7 मार्च 2022. ओके. उसके बाद हमारे लिए आईएमपी क्या है? दिस वन. यहां पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम दे विल कंडक्ट. वन होगा टीयर 1 जो एग्जाम होने वाला है मई 2022. डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, फरवरी स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट फरवरी
कंप्लीट फेब, कंप्लीट मार्च, अप्रैल एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई के कुछ आपको 10-15 दिन मिलेंगे। मिड से ये इसका एग्जाम डेट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, बट टेंटेटिवली टीयर 1 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे। सो अगर आप प्रॉपरली अभी से काउंट करोगे, सो डेफिनेटली यू विल हैव मोर देन 3.5 months. Clear everyone? And after that there will be one paper, tier 2, which is going to be a what? A descriptive paper where you are supposed to write with the help of a pen, and that is to be notified later. ये to be notified later इसलिए बोला है, टीयर 2 के लिए उसी स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा जो टीयर 1 क्वालिफाई होगा। क्लियर एवरीवन? लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द पे स्केल। यहां पर अगर आप पे स्केल देखोगे, एक मिनट, यहां पर अगर आप पे स्केल देखते हो तो पे स्केल देखो यहां पर दिया है। पोस्ट कौन कौन से आपको पता चल जाएगा। एक पोस्ट है स्टूडेंट्स एलडीसी, एक पोस्ट है एलडीसी। फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द पोस्ट, एलडीसी। एलडीसी मींस व्हाट? लोअर डिवीजन क्लर्क, जहां पर पे लेवल स्टूडेंट स्टार्ट होता है 19,900 से लेके 63,200। सो इनिशियल पैकेज आपका 19,900 से लेके आप कहां तक आपका रेंज है? 63,200। सो स्टूडेंट्स आप ये सोचिए, ऑन बेसिस ऑफ 12th, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हो, नन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री विल ऑफर यू दिस मच अ पैकेज जितना आपको 12 के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही है। सेकंड पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट, जहां पर आपको पैकेज है दैट इज पीए। पीए मीन स्टूडेंट्स व्हाट? पोस्टल असिस्टेंट। एंड दूसरा एक पोस्ट है एसए। एसए मीन्स व्हाट? सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो यहां पर आपको पैकेज स्टूडेंट्स पे लेवल 4, अकॉर्डिंग टू पे लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100 का रेंज है स्टूडेंट। Okay, wait a minute. Okay, no problem. Now my voice will come. Okay, data entry operator. Yes, data entry operator का जो पैकेज है स्टूडेंट, सी पे अटेंशन, यहाँ पर पे लेवल 4 25,500 से लेके स्टूडेंट्स 81,100, इतना पैकेज स्टूडेंट आपको कोई भी नहीं देगा आफ्टर योर एमबीए आल्सो, जितना आपको इनिशियल लेवल पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम क्रैक करने के बाद ये डिपार्टमेंट में आपको मिल रहा है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज रियली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आप लोग ये फॉर्म भरिए, 3.5 months आपके पास है, जितना आप में ताकत है, जितना आप में दम है, जितना आप प्रिपरेशन कर सकते उतना आप अपना एफर्ट लगाइए एंड डेली आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड दूसरा है देखो अगेन डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये अगेन 25,500 से लेके 81,100 है। नाउ सी स्टूडेंट्स, वैकेंसीज नॉट एट डिक्लेयर्ड, बट ऐसा पता चला है कि मोर देन 4,700 प्लस वैकेंसीज आई हुई है। सो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बोला हुआ है, मोर देन 4,700 अक्रॉस इंडिया। स्टेट वाइज अभी तक हमें बाइफर्केशन नहीं मिला है, बट इतना पकड़ के चलो कि 4,700 प्लस वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है। सेकंड, यस, बस यहां पर ये वैकेंसीज आईएमपी था। नेक्स्ट पे देखते हैं। ओके, यहां पर देखो नेशनलिटी, यू मस्ट बी लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, एज लिमिट क्या है, ये पॉइंट देख लीजिए, व्हाट इज एज लिमिट। एज लिमिट यहां पर जो मेंशन किया है, यस देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, एज लिमिट है मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्लियर एवरीवन? मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। देयर आर 4 पोस्ट। एक हमने देखा डेटा एंट्री ऑपरेटर,
दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, तीसरा हमने देखा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एंड एक स्टूडेंट है लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लियर दिस एवरीवन? सेकंड, आपका एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 27 इयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। इफ योर स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, सो ओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन रहेगा, आप 30 इयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। एंड इफ यूर बिलोंग्स टू एससी एंड एसटी कैटेगरी, तो आप 32 इयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हो। मतलब ओबीसी वाले को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड एससी एसटी कैटेगरी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। क्लियर? ये एज वाला क्राइटेरिया क्लियर हो गया। लेकिन मिनिमम कितना एज आपका होना चाहिए? मिनिमम आपका 18 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लेक्चर अटेंड कर रहे, सारे स्टूडेंट्स का 18 इयर्स एंड अबव रहेगा एंड सारे 12 पास रहेंगे। परसेंटेज नॉट एट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट सी। यस यस, ये है, यहां पर है। अगर कोई बस यही आप लोगों के लिए एक्चुअली बाकी की डिटेल्स तो यहां पर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर ये आईएमपी नहीं है। व्हाट इज आईएमपी? दिस इज नॉट इवन आईएमपी। ओके, अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, लेट मी ओके, डेफिनेटली विल कम टू दैट पॉइंट। यस, देखो नाउ स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सी स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग फॉर एलडीसी or also called what, junior secretary assistant, then postal assistant, sorting assistant, data entry operator, except in CA and AG. CA and AG means what? Comptroller and Auditor General of India. That is called what? CA and AG. देखो यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है, Comptroller and Auditor General of India. That is ग्रेड ए का पोस्ट है वो। अगर आप नॉर्मल डीओ एक्सेप्ट CAAG अप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड डीओ, देन पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड, मिनिमम 12 पास चाहिए। परसेंटेज मेंशन नहीं किया है। हाँ, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई करो, देखो ग्रेड ए के लिए तो 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, with mathematics as a subject from recognized board. Clear everyone this? If you are going for DO but grade A वाला पोस्ट जहां पर आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा फॉर व्हाट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो वहां पर आपका मिनिमम 12 पास चाहिए, परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। बट आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 12th में एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। क्लियर? मतलब साइंस बैकग्राउंड के होने चाहिए और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। यस, अभी इसे अप्लाई कैसे करना है? सो आप देखो यहाँ पर एक साइट मेंशन किया हुआ है, यही साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। साइट का नाम देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज दैट, ssc.nic.in। ये साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल कर देना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ssc.nic.in। अगर आपको फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। ओके, आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। वो आपका फॉर्म्स, वो सेंटर, वो ऑनलाइन फॉर्म्स भरते, वो आपके सारे फॉर्म्स भरने में आपको हेल्प कर देगा। क्लियर एवरीवन दिस? लेट अस सी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, यहाँ पर एप्लीकेशन फी कितना है? एज आई सेड दैट इज कॉल्ड व्हाट, एग्जाम फी। सी, फी पेएबल ओनली 100 रुपीज। कितना पे करना है स्टूडेंट्स? ओनली 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज देखो किसके लिए है? ओनली मेल कैंडिडेट, ये भी ध्यान में रखो, ओनली मेल कैंडिडेट एंड दैट टू बिलोंग्स टू अ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। क्लियर एवरीवन दिस? ये जो 100 रुपीज है ये ओनली मेल के लिए है, लेकिन कौन से मेल कैटेगरी? जनरल एंड ओबीसी। इट मींस फीमेल फ्रॉम एनी कैटेगरी, मेल फ्रॉम एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप, इनको फीस नहीं है। क्लियर? दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। मतलब फीस खाली किनके लिए? फीमेल के लिए फीस नहीं है, वो कोई भी कैटेगरी से होने दो। मेल के लिए फीस नहीं, बट कैटेगरी क्या होना चाहिए? इफ दे आर बिलोंग्स टू एससी एंड एसटी कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी फीस नहीं है। क्लियर एवरीवन दिस?
ऑल फीमेल, फीमेल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एनी कैटेगरी, क्लियर एवरीवन। फीमेल के लिए फी नहीं होता है। इफ यू आर, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अप्लाई करते हो तो आप यहां पर फी नहीं है, क्लियर दिस। सेकेंड, और ये खाली किसके लिए पे करना है, ओनली 100 रुपीज, ओनली मेल कैंडिडेट्स, और वो भी कौन से, जनरल ओबीसी कैटेगरी, क्लियर दिस एवरीवन। कॉलम ये क्लियर हो गया, फी वाला कॉलम, यस ग्रेट। नेक्स्ट देख लीजिए, यस अब यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में यहां पर ये थोड़ा सा, ओके वेट अ मिनट स्टूडेंट, मैं इसको आप लोगों को still students are joining, wait a minute. Yes, wait a minute. Okay, wait a minute student. Okay, is it visible to everyone? Okay, chalo ठीक है, if it is visible good. Okay, now we'll see. Okay, हमने हाउ टू अप्लाई देखा है, एप्लीकेशन फी देखा है। ओके, नाउ विल सी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो स्टूडेंट, तो महाराष्ट्र के लिए ये देखो, महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो देखो यहां पर महाराष्ट्र है, 1 मिनट स्टूडेंट, देखो यहां पर है महाराष्ट्र, क्लियर दिख रहा है सबको, इज इट विजिबल एवरीवन? प्लीज यस कर दीजिए इफ, ओके थैंक यू यस। तो अगर आप महाराष्ट्र से, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका देखो स्टूडेंट्स क्या क्या रहेगा, अमरावती, देन औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक एंड पुणे। और ये जो ब्रैकेट में जो नंबर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर कोड, जो आपको फॉर्म भरते समय फिल करना है, क्लियर। सो हाउ मेनी सेंटर्स वी हैव इन महाराष्ट्र? 1 वी हैव अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक एंड पुणे। एंड मुंबई में फिर आपको 3 सब सेंटर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा, 1 मिनट, एक आपको मिलेगा मुंबई में नवी मुंबई एंड थाने। ओके, नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, वेरी आईएमपी पार्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, अब देखो यहां पर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सिलेक्शन प्रोसेस। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। Okay, see. Now pay attention. The examination will consist of tier 1, tier 2 and tier 3। मतलब ये एग्जाम स्टूडेंट्स 3, ये सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में है। 1 tier 1 which is going to be a computer based exam, that is completely going to be objective। क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना समय रहेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड, जैसे ही आपका टीयर 1 अगर आपका निकल गया, अगर आप क्लियर हो गए टीयर 1, और अगर ये आपका क्लियर होता है टीयर 1, देन आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव। उसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो भी हम लोग आगे देखने वाले। एंड आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों क्लियर हो गया, देन ओनली आप एलिजिबल रहोगे टीयर 3 के लिए। नाउ नेक्स्ट सी, ओके कौन ज्वाइन होगा, यस देखो, सो टीयर 1 देखो, प्लीज पे अटेंशन, ये अब आईएमपी है। दिस इज कंप्लीटली गोइंग टू बी अ सीबीटी एग्जाम, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, गोइंग टू बी ऑनलाइन एंड नथिंग बट व्हाट, ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, इसमें स्टूडेंट देखो देर आर 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस विच इज नथिंग बट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा 8, 9, 10 स्कूल वाला है, एंड जनरल अवेयरनेस. What is general awareness? That I will tell you later. Now see number of questions. There will be only 25 questions in each subject. 25, 25, 25, 25. Clear? It means total number of questions is going to be how much? How many questions? 100 questions. And total number of marks, students? 200 marks. Clear everyone? It means one question carry 2 marks. Is this clear सबको? And total times आपको मिलेगा students 60 minutes. How many times will get? 60 minutes आपको मिलेगा, एंड 80 minutes फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, मतलब जो स्क्राइब लेके जाते हैं फॉर स्क्राइब, उसको आपको 20 minutes एक्स्ट्रा मिलेगा, जो फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं. डेफिनेटली आकांक्षा विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो. ओके, क्लियर दिस? ये सबको क्लियर हो गया? डेफिनेटली कृष्णा डेफिनेटली विल कम. यस डेफिनेटली. व्हाट सी आई सेड whatever questions you have, do not ask in between that. मैंने initially बोला था, please be a good listener. Whatever doubts you have, please note it down and ask me at the end of the session. Please, आपके सारे doubts clear होंगे. Next देख लीजिए. Okay, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है. Tier 1 examination will consist of objective type, multiple choice question, that is objective and multiple, and the questions will be set in both English and Hindi for part 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. पार्ट 1 का तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश पेपर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन इंटेलिजेंस, कॉन्ट एंड जनरल अवेयरनेस ये इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगे. ओके, नाउ सी आपको जो पॉइंट था, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग. यस, लुक एट हियर. कितना नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट्स? 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ओके, इट मींस व्हाट? सपोज अगर आपका स्टूडेंट एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर राइट आंसर. इट मीन सपोज अगर आपके 40 क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स गलत हो जाते हैं 40 क्वेश्चंस, तो 40 का हाफ करो, इट मींस 20 मार्क्स आपके राइट में से डिडक्ट होंगे. इसीलिए देखो इन्होंने बोला है, therefore advise to keep this in mind while answering the question. It means what students? अगर आपको questions का आंसर नहीं आ रहा है, do not go for it. What will happen? You will waste your time और आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा. अगर आपके 10 भी गलत हो गए, straight away 5 marks will be deducted from your right answer. Clear this everyone? Yes. तो यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग क्लियर हो गया है कि नहीं? Yes, it is there. Next see. Yes. Now student, ये सिलेबस है. ये आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए. इंग्लिश लैंग्वेज आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें ये मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट, इसके सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है. इसके सारे नोट्स, ये जो पूरा है, ये सब नोट्स मेरे पास अवेलेबल है. ओके, आप लोग अगर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे पिंग कर देना, सर मुझे इंग्लिश के नोट्स भेज दीजिए, मैं आपको इमीडिएटली भेज दूंगा. ये सारे नोट्स मेरे पास है, जिसमें से कौन कौन से नोट्स मेरे पास है? मिसस्पेल्ड वर्ड वाले जो हम नहीं पढ़ाते, इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो फिक्स है वो आने ही वाले हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये हमारे पास इसके है. ओके, तो ये आपको मैं दे दूंगा. बाकी के तो हम लोग लेते ही है. आरसी हम लोग पढ़ाते हैं, क्लोज टेस्ट हम लोग पढ़ाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ाते हैं, ग्रामर तो हम लोग पूरा ही पढ़ाते हैं. बट ये जो चीजें हैं जो हम लोग नहीं पढ़ाते, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो आप लोगों को करना है. देयर आर सम फिक्स्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो एग्जाम में आते ही है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें, उनके सारे मटेरियल मेरे पास रेडी है, मैं आपको दे दूंगा. क्लियर एवरीवन? लेट्स सी जनरल इंटेलिजेंस. ये इंटेलिजेंस विच इज नथिंग बट स्टूडेंट्स रीजनिंग. ये वन ऑफ द वी कैन से फाइनेस्ट सब्जेक्ट्स है, बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, वेयर यू कैन स्कोर आउट ऑफ आल्सो इन दिस. इसमें से स्टूडेंट देख लीजिए कि इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम लोग बैंकिंग में पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं. सो जो टॉपिक जैसे अभी देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है, एम्बेडेड फिगर्स, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, जैसे देन नंबर, दिस इज एनालॉजी, देन वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, ये जो सारे टॉपिक्स है, इनके हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देने वाले हैं. क्लियर एवरीवन?
तो ये बहुत सिंपल, आपने एक बार अगर इसको देख लिया, या आप ये चैप्टर यूट्यूब पर भी डालिए, आपको डेफिनेटली वहां पर इसके वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर, ये सारे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, तो आप उसका खाली आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, इस क्वांट में देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिन्होंने मेरा स्पेशल क्लास लगाया मैथमेटिक्स का, जिसमें मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, देखो ये जो टॉपिक्स है अरिथमेटिक, ये तो आपको वैसे भी पढ़ाया जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो टॉपिक्स और ये हम लोग पढ़ाते ही है, तो ये जो टॉपिक्स मैंने भी बताए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इसके सैटरडे एंड संडे मेरे स्पेशल लेक्चर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है। ओके, और वो लेक्चर होने के बाद मैं उसका लिंक आप सभी को देता हूं। ओके, तो आप इन चैप्टर्स को, ये चैप्टर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सभी को उपलब्ध हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये चैप्टर्स बहुत इजी है, इनमें खाली आपको ट्रिक अप्लाई करना है। और आपको पता है मैं एवरीडे, अभी हमने क्या किया है स्टूडेंट, एवरीडे में मेरे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो 2-3 क्वेश्चन, देखो मैं एवरीडे पिछले 3 दिन से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके मैं आप लोगों, हमने जो ग्रुप्स बनाया उस ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। तो आप लोग 3-3, 4-4 क्वेश्चंस में आपको डेली दे रहा हूं, आप उनको देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जो एग्जाम में पूछेगे और पूछे भी जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, आप प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अभी डेली वीडियोस उसमें अपलोड कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, यस, नाउ व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? नाउ लेट अस कम टू द टियर 2 डिस्क्रिप्टिव। ये देख लीजिए, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टूडेंट्स? नाउ प्लीज पे अटेंशन। टियर 2 पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स। पेन पेपर मोड रहेगा, ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, ये आपको पेपर मिलेगा और आपको पेन ले जाना, यहां पर आपको लिखना है। एंड इसके लिए आपको स्टूडेंट सेपरेटली 1 आवर मिलेगा। कितना मिलेगा? सेपरेटली 1 आवर आपको मिलेगा। और ये 20 मिनट एक्स्ट्रा किसके लिए? जो फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए है। एंड द पेपर विल कंप्राइज ऑफ राइटिंग एसे, लेटर एप्लीकेशन, प्रीसाइज। इसके भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है, क्या लेटर पूछते हैं, व्हाट कुड बी, ऐसे क्या हो सकता है, लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, वो भी सारी चीजें मैं आपको मटेरियल के इस फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है कि ये डिस्क्रिप्टिव तभी आपको मिलेगा जब आपका टियर 1 क्लियर होगा। सो व्हाट इज IMP? टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन टियर 1। ओके, नाउ अगर आपका टियर 1 निकलता है तो टियर 2 में आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 2 वुड बी 33%। इट मींस 100 मार्क का पेपर है स्टूडेंट, देखो 100 मार्क का पेपर है, तो आपको मिनिमम कितने मिलने चाहिए? 33। अगर 33 के नीचे अगर आपको स्कोर होता है तो आप टियर 3 के लिए क्वालिफाई नहीं होगे, आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और 33 के ऊपर आप जितना भी स्कोर करोगे उतना आपका मेरिट में काउंट होगा, ये ध्यान में रखना है। खाली क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 33। मिनिमम उतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। एंड द पेपर विल हैव टू बी रिटन इन आइदर हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर? आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अदर देन हिंदी और इंग्लिश आप बाकी कोई भी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। पार्ट पेपर आपने हिंदी में लिखा और पार्ट पेपर अगर आपने इंग्लिश में लिखा तो अलाउड नहीं है। नहीं पूजा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां पर मैं क्लियरली बोल रहा हूं पूजा, ये क्या लिखा है? दिस इज, लुक एट, दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। यहां पर आपको लिखना होगा। आप ऐसे कैसे लिखोगे ऑब्जेक्टिव में? लेटर कैसे लिखोगे ऑब्जेक्टिव में? तो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। क्लियर दिस? यस, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नाउ टियर 3। यस, टियर 3 में स्टूडेंट्स क्या है, यहां पर एक स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। अब वो किसके लिए, वो देख लीजिए नीचे वाला देखो। लेकिन ये टियर 3 कब होगा स्टूडेंट्स? जब आपका टियर 1 और जब आपका टियर 2 ये दोनों क्लियर होता है, तभी आपको चांस मिलेगा टियर 3 के लिए। ओके, तो उसके लिए अभी ऐसे आपको सोचना नहीं है। लेकिन देखो क्या है, स्किल टेस्ट कंपल्सरी है फॉर किसके लिए? डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। क्लियर एवरीवन? स्किल टेस्ट अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी स्किल टेस्ट देना है। अब वो स्किल टेस्ट क्या है देखो, ये आप पढ़ लीजिए। डेटा एंट्री स्पीड आपका 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, एंड दैट कंप्यूटर विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंटर इटसेल्फ ओनली। क्लियर दिस? एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 minutes
Clear everyone? And printed matter in English containing about 2000 to 2200 key depression would be given to each candidate who would enter the same in the computer. And the passage to be entered in the computer may also be displayed on the computer screen. Yes, this is. And if you are going for the post of data but grade A के लिए अगर आप जा रहे हो तो the speed of 15,000 की डिप्रेशन, मतलब यहां पर 8,000 है, यहां पर 15,000 है ग्रेड ए के लिए, बस उतना ही डिफरेंस, दैट्स इट. नेक्स्ट, अगर आप नाउ दिस इज स्किल टेस्ट फॉर व्हाट, ओनली फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर. एंड लुक एट दिस, टाइपिंग के लिए. यस, टाइपिंग किसके लिए स्टूडेंट्स? फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए. तो यहां पर देखो क्या स्पीड है. And the medium of typing test will be Hindi or English. This is clear. Okay. And the candidates will have to opt for the medium of typing either Hindi or English in online application form. मतलब आप जब फॉर्म भरोगे तभी आपको चूज करना है. अगर आपने समझो हिंदी लिया और आप एग्जाम पे टाइम बोलोगे मुझे इंग्लिश दो, तो नहीं मिलेगा. तो while filling फॉर्म तभी आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है कि आप हिंदी में दोगे, इंग्लिश में दोगे. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, बाद में वो चेंज नहीं होगा. यस, अब यहां पर देखो क्या करना है. कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ व्हाट, 35 वर्ड्स पर मिनट. इज दिस क्लियर? एंड दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट. क्लियर दिस एवरीवन? आपका टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टाइपिंग स्पीड आपका 35, मतलब वो लोग वहां पर चेक करेंगे 35 वर्ड्स पर मिनट. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज देखो, यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, खाली ये आपका टेस्ट चेक करने वाले हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, दे विल चेक. तो आपके पास बहुत समय, ये आने तक आपको 6 महीना लग जाएगा. तो अगर आपने अभी भी टाइपिंग का स्पीड स्टार्ट नहीं किया है और आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप इमीडिएटली आपके नियर बाय जो सेंटर रहेगा जहां पर कंप्यूटर पे टाइपिंग होता है, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए फॉर 30 एंड 35 स्पीड्स के लिए, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि डायरेक्टली आप 35 पे नहीं जाओगे, पहले 30 फिर 35 होगा. क्लियर एवरीवन? तो दोनों में से आइदर गो फॉर हिंदी और इंग्लिश, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर इंग्लिश. क्लियर दिस एवरीवन? नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट यहां पर देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. अब यहां पर देखो स्टूडेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, दिस इज वेरी आईएमपी. कैसे आपका सिलेक्शन होगा, प्लीज पे, दिस इज वेरी आईएमपी. मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1. क्लियर? अब टीयर 1 का कट ऑफ कितना लग सकता है स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू. अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर आप 200 में से आपको 140 मिनिमम बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, 140 एंड अबव, 140 एंड अबव आपको स्कोर करना है मिनिमम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है 170 180 तक जाते हैं. क्लियर एवरीवन? तो आपको मिनिमम 140 एंड अबव, और वो आराम से स्कोर होता है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. सेकेंड, देन हाँ, टीयर 1, देन देयर मे बी अ सेपरेटिव. ओके, नाउ देखो यहां पर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट listed for tier 3 examination on the basis of their performance in tier 1 and tier 2, subject to having scored a minimum 33% marks in tier 2 examination. मतलब आपको tier 2 में 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में से आपको 33 एंड अबव या 33 उतना चाहिए ही, तभी आप टीयर 3 के लिए क्वालिफाई होगे. अगर आपका टीयर 1 निकल गया लेकिन टीयर 2 में आपको अबव 33 नहीं मिला, आप डिस्क्वालीफाई होगे. क्लियर? एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. मतलब ये जो टीयर 3 है ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका मार्क्स आपका मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट सी, ये देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 2.
क्लियर एवरीवन? मतलब यहाँ पर टीयर 3 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे बिकॉज टीयर 3 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. बाकी इसमें आगे कुछ नहीं है. ओके. एंड मैं आपको जनरल अवेयरनेस का बता देता हूँ, वो मैंने आपको बताया नहीं, एक पार्ट अपना मिस हो गया. यहाँ पर देखो कॉन्ट हो गया. ओके. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लुक एट दिस इज जनरल अवेयरनेस, ये हमारा मिस हो गया था, राइट? अब यहाँ पर देखो बैंकिंग में आप जब प्रिपेयर करते हो, किरण ये पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया गया है. आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां पर ऑलरेडी शेयर किया गया है. ओके, नाउ जनरल अवेयरनेस देखो, क्वेश्चंस आर डिजाइन. यहां पर देखो कैसे होता है, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहां पर रहेगा ओनली करंट अफेयर्स. यहां पर तो करंट अफेयर्स रहेगा ही, बट अदर देन करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स यहां पर रहेगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च. इन पे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे एंड सम पार्ट ऑफ व्हाट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स जीके. तो ये तो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके लिए अगेन आई हैव अ सफिशिएंट मटेरियल. इवन आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स इन ग्रुप. आप वो बुक्स को परचेस कर लीजिए. इवन आई विल सजेस्ट यू, आई हैव सम मटेरियल विथ मी, मैं आप सभी को दे दूंगा अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हो तो. क्लियर स्टूडेंट? तो शायद नहीं, डेटा एंट्री ऑपरेटर को ओनली स्किल टेस्ट है, टाइपिंग वाला नहीं है. ओके. अब स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ डाउट है, ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, एक मिनट स्टूडेंट. यस. अब देखो, हाँ, अभी अगर आपको कुछ डाउट है आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए एंड मुझसे बात, अभी आप चैट में मत डालिए प्लीज. ओके. यस स्वप्निल. ओबीसी के लिए सर कितना मैंने कवर है? हाँ हाँ स्वप्निल. यस. सर पिछले टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था एसएससी सीएचएसएल का, हाँ हाँ. और फिर कोरोना की वजह से मैं एग्जाम दिया नहीं. ओके. ओके. अभी सर मैं नेक्स्ट टाइम उसी आईडी से मैं रिटर्न फिल कर रहा हूँ, तो सर हो नहीं रहा, हो फिल नहीं हो रहा है. ओके ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है. मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ जो रेगुलर बेस पे ये फॉर्म फिल करते हैं. ओके, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको फॉर्म फिल करके दे देगा. ओके स्वप्निल. ओके सर. ओके सर. यस कृष्णा. हाँ कृष्णा. ओके, कृष्णा के यहाँ पर शायद नेटवर्क नहीं है. ओके. हाँ कृष्णा. सर कट ऑफ पूछ रहा है कितना है. हाँ, आई सेड ना, कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो मिनिमम आपको 140 चाहिए. 140 एंड अगर आप अबव स्कोर कर लिया तो आपको चांसेस है, बट मिनिमम 140 एंड अबव चाहिए अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो, बिकॉज ये पेपर बहुत इजी होता है. यस. एनी डाउट्स? किसी को कुछ डाउट है? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ पूछा था, साची ने पूछा था सर टीयर 1 इंग्लिश में टीयर 2 हिंदी में दे सकते हैं क्या? यस साची, क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली बोला है आप जब फॉर्म फिल करोगे, टीयर 1 तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन टीयर 2 के लिए आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहां पर मेंशन करना है कि आप टीयर 2 आप हिंदी में लिखने वाले हो या इंग्लिश में लिखने वाले हो. तो वो आपको उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है. क्लियर साची? यस. एनी डाउट किसी को? राधिका, मैं वंस अगेन क्लियर करता हूं, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. टाइपिंग सर्टिफिकेट है मतलब इट डजंट मीन कि आपका स्पीड है. क्लियर एवरीवन? तो टाइपिंग सर्टिफिकेट इज नॉट कंपलसरी. व्हाट इज कंपलसरी कि आपका स्पीड उतना होना चाहिए, वो आपका स्पीड टेस्ट करेंगे. अगर उन्होंने जो दिया हुआ कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर लिया सो डेफिनेटली आप आगे चले. एज लिमिट मैंने बताया था निकेत. ओके, यू हैव, आपने लेट ज्वाइन किया. एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 27 ईयर्स अगर आप ओपन कैटेगरी से हो. इफ यू आर बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी तो आपके पास 3 साल का रिलैक्सेशन है, एंड SC ST के लिए 5 साल का है.
वैसा नहीं होता है मयूरेश, लोअर डिवीजन क्लर्क वुड बी बेटर, बट आपको सारे प्रेफरेंसेस देने हैं, क्योंकि लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनके आपको प्रेफरेंसेस देने, सभी के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट तो देना ही देना है, बट लोअर डिवीजन क्लर्क वुड बी बेटर। यस अक्षता, जनरल अवेयरनेस के बारे में वही है, उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन कैसे रहेगा, जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स जीके पे रहेंगे, एंड रेस्ट क्वेश्चन वुड बी बेस्ड ऑन फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस, उस पे से रहेगा। तो आपको उसमें वास्ट पढ़ना है, पढ़ना बहुत पड़ेगा उसमें, क्योंकि अभी तक हमारा वो टच निकल गया, हम जब स्कूल में होते थे तभी पढ़ते थे, लेकिन अभी आप पढ़ोगे तो आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि तभी हमारा ब्रेन भी छोटा था, अभी आपका काफी अच्छा डेवलप हो गया, तो आप जो पढ़ोगे आपको इजीली अच्छा रहेगा। यस यस आकांक्षा, एक ही पोस्ट में सारे फॉर्म, सारे पोस्ट अप्लाई करने हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, प्लीज रिमेंबर दैट। यस डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम लोग गाइड करेंगे कौस्तुभ। हाँ, किसी ने तो कुछ पूछा है, राधिका पूछ रही है बट सर, यस राधिका, देखो वो जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो डेफिनेटली इंग्लिश में रहेगा। रेलवे एग्जाम कभी है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ मयूरेश, वी कैन नॉट, वो दैट इवन आई डू नॉट नो। यस क्लियर एवरीवन। सर वो आपने कट ऑफ बताया 140 टीयर 1 के लिए, तो वो ओपन के लिए या सिर्फ मतलब ऑल स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए? दैट इज फॉर ओपन एंड ओबीसी। ओके, एससी एसटी के लिए थोड़ा कट ऑफ 10-15 मार्क का फर्क होता ही होता है, कम लगता है। क्लियर नेहा? यस सर। ओके, एनी डाउट? ओके, एंड शायद ग्रुप पे ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो अभी किसी को डाउट है, हमने सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर लिए हैं। सर कॉमर्स स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा खाली 12 पास चाहिए, तो कॉमर्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर, ओनली मिनिमम कंडीशन 12वीं पास होना चाहिए, दैट्स इट। ओके ओके, किरण यू हैव डाउट्स? किरण गुप्ता? नहीं, 4 पेपर यहाँ पर कहाँ है, 4 पेपर? हाँ, वो जो आप 4 पेपर बोल रही है, वो 4 पेपर आपके 100 क्वेश्चन ही रहने वाले, वो उसके लिए आपको 1 आवर ही मिलेगा, वो दिखने में 4 पेपर नहीं, वो 4 सब्जेक्ट है, पेपर एक ही है किरण, पेपर एक है बट 4 सब्जेक्ट है, और वो चारों सब्जेक्ट आपके एक ही टाइम पे होंगे, और उसके लिए आपको ओवरऑल 1 घंटा मिलने वाला है, और वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ भी लिखना नहीं है उसमें, आपको खाली ट्रिक करना है। तो मैं आपको यही कर रहा हूं, मैं अभी मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस मैं सैटरडे संडे जो स्पेशल सेशन लेता हूं 1.5 घंटे के, उसके वीडियोस में डाल ही रहा हूं आप अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लस मैं अभी डेली एक 4-4, 5-5 मिनट के 3-4 क्वेश्चन में डेली अपडेट कर रहा हूं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में आए गए हैं, आप उन्हें डेली देखते रहिए। सर वो आप इंग्लिश लैंग्वेज का वो ग्रुप पे डालेंगे क्या, प्रोवाइड करने वाले आप नोट्स वो? हाँ, ये ग्रुप पे नहीं डालूंगा, जिनको चाहिए आप लोग मुझे ये करो, मैं मुझे पर्सनल पे मेरे व्हाट्सएप पे 8652221988 पे मुझे हाई कीजिए, मुझे बोलिए सर मुझे ये मेल कर दीजिए, तो मैं आपको मेल कर दूंगा, बिकॉज जो एसएससी के लिए जाने वाला उसके लिए यूज है, तो ग्रुप में बहुत सारे लोग बैंकिंग के लिए भी है, तो उनके लिए यूज नहीं है, तो मैं ग्रुप पे नहीं, और वो बहुत बड़ी फाइल्स है, तो व्हाट्सएप पे नहीं, वो मेल थ्रू जाएगी। सर व्हाट्सएप पे हम लोग अपना अपना ईमेल सेंड करते हैं ना, जो एसएससी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। व्हाट्सएप पे मत, व्हाट्सएप पे कि मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कीजिए, अपने ग्रुप पे मत डालिए। ओके सर। ओके ओके शुभम, थैंक यू। चलो, किसी को डाउट है अभी? तो स्टूडेंट राइटिंग सबके डाउट्स। किरण गुप्ता, साइंस स्ट्रीम ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कोई भी स्ट्रीम का अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आप साइंस से हो तो आप नहीं जा सकते, साइंस से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। सर क्वालिफिकेशन में एक डीओ
एक्सेप्ट था, उसमें से साइंस स्ट्रीम के लिए था ना, हाँ, विथ तो मैथ। वो डीओ जो उसके लिए है वो आप जब प्रेफरेंस दोगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस वो डीओ ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर शुभम? अगर आपको डीओ ग्रेड तो आप, अगर आप साइंस से बिलोंग कर रहे हो और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में आप ऊपर वाले पोस्ट जो है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो मैं इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप इसके एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर जो भी डाउट्स रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? Yes, तो sir. हमारा कल सेशन रहेगा 8 o'clock। जो हमारा पजल से हमने स्टार्ट किया है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पजल एंड देन सिटिंग अरेंजमेंट। टुमारो देयर इज अ फ्राइडे, so last day of the week. Okay, then thank you students, thank you for joining. Yes, and one more announcement students, from 21st of February हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो आपके कोई फ्रेंड या आपके कोई कलीग्स हैं जिनको अपना बैच ज्वाइन करना है, सो यू प्लीज रिकमेंड देम। अगर आपके रिकमेंडेशन से अगर कोई एडमिशन होता है तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि फीस का 10% आपके अकाउंट में कैशबैक क्रेडिट हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आप में से अगर आपका कोई फ्रेंड हो या कलीग हो, कोई रिलेटिव है जिसे ये कोर्स करना है, तो हमारा 21 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सो प्लीज उनको रिकमेंड कीजिए। अगर आपके रिकमेंडेशन से अगर कोई ज्वाइंट होता है तो आपके अकाउंट में आपके फीस का 3250 का 10% विल बी एनी कोर्स, बैंकिंग कोर्स और मे बी एसएससी कोर्स, कोई भी कोर्स के लिए अगर जाना चाहता है तो आप उन्हें रिकमेंड कर लीजिए। और जैसे ही जो फीस वो पे करेगा 3250 आपके रिकमेंडेशन से, तो 10% आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर दिस एवरीवन? Yes, thank you students, then take care. We'll meet tomorrow at same time 8 o'clock, 8 to 9:30. Bye bye students. Thank you for joining. Yes, thank you for joining. Yes.